हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसे कि बेटा आप सब लोगों को पता है, तुमने देखा भी होगा, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं सभी लोगों को पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा। जिन जिन लोगों ने कोशिश की और इसको प्रमोट किया और खुद भी जुड़े इसी के साथ, उन सब लोगों को मैं थैंक्स बोलूंगा। और आप भी आगे भी इस चैनल को इतना ही प्यार देते रहें और कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जिन्होंने अभी जस्ट चैनल को ज्वाइन किया है, और जो देखने वाले हैं, उन सब लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि वो अपने जो कलीग्स हैं, जो उनके साथ हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो पर्सनली इस चैनल से नहीं जुड़े, वहां तक इसको पहुंचाओ ताकि उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको फायदा ही होने वाला है। वेस्टेज ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है, ना कभी होगा ना कभी हुआ है। तो आप लोग इससे जुड़े और इसको आगे से आगे कोशिश करें कि हम किस तरह से इसको प्रमोट कर सकते हैं फ्रेंड्स से, सब लोगों से। क्योंकि आप लोगों का जितना एक्चुअली ये हो गया था कि मैं डाउन ही चला गया था बिल्कुल ही, कि नहीं इतना कोई वो वाली बात नहीं है। बट जब इन लोगों का अभी सब्सक्राइबर्स हुए, मैसेजेस मुझे मिले, तो मुझे लगा कि नहीं, स्टूडेंट्स को इससे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल ही रहा है। तो इसलिए मैं वापस से इसको कंटिन्यूशन में ले जा रहा हूँ और ये चलेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपका भी कोशिश प्रयास करें कि इसको आप प्रमोट कर पाए। तो हमारी जो बात थी, मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पे हम टेक्निकल मैथ्स की, फिर अपन बात करें 11th-12th वाला जो पोर्शन है अपना फॉर एनडीए नेवी एयरफोर्स। उसमें हम लोग जो है बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज कर ली है, बायनोमियल थ्योरम कर लिए, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस कर ली है हमने। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर चुके हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा कर चुके हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कैलकुलस में हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तक बात कर ली है और हम अभी कंटिन्यूएशन में हैं डिफरेंशिएशन के साथ। तो मैं स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो बेटे, क्वेश्चन है आपके सामने, y is equal to sin ax plus b और you have to find d2y by dx square at x equal to minus b upon a। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे dy by dx। तो dy by dx फाइंड किया हमने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, दो बार अवकलन करना है। देखें, फर्स्ट टाइम किया dy by dx, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड फेवरेट टॉपिक होता है ये स्टूडेंट्स का, सभी को आता है लगभग। तो देखते जाइएगा। साइन का कोस किया सबसे पहले, फिर चेन रूल होता है, श्रृंखला नियम, उसके अकॉर्डिंग इसका भी करना होगा। इसका करोगे तो बच्चे ax plus b का हो जाएगा a, b इज कांस्टेंट। आगे बढ़े, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो d2y by dx स्क्वायर निकाल दिए। देखें, d2y by dx स्क्वायर निकालोगे, अगेन कोस का किया सबसे पहले, तो माइनस साइन ax plus b, a कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट रहने दीजिए। और फिर ax plus b का भी करोगे वापस से, तो ax plus b का किया तो एक बार और a आ जाएगा। फाइनली यू विल गेट माइनस a स्क्वायर साइन ऑफ ax plus b। ये मिलेगा क्या? आपको पर्टिकुलरली पॉइंट दे रखा है कि you have to find it x equal to minus b upon a। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, d2y by dx square is equal to d2y by dx square is equal to, देखें, माइनस a स्क्वायर साइन ऑफ a की जगह a और x की जगह रिप्लेस करना है आपको माइनस b अपॉन a। तो यहाँ रखा मैंने माइनस b अपॉन a प्लस b। a से कैंसिल आउट हो जाएगा, b से माइनस b भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि फाइनली ये बन गई है वैल्यू माइनस a स्क्वायर साइन 0, एंड साइन 0 इज ऑलरेडी 0। इट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0 एट x इक्वल टू माइनस b अपॉन a। कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम किया, फिर सेकंड टाइम किया, फिर वैल्यू फॉर फंक्शन की निकालनी थी x इक्वल टू पे, तो अपन ने जो वैल्यू दे रखी थी उस पे x पुट करके और यहां से कैलकुलेट कर लिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दीजिए। देखें, x टू द पावर m प्लस y टू द पावर m इक्वल टू 1, और आपको ये भी दिया है कि dy by dx की जो वैल्यू है वो माइनस x अपॉन y है। यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m। आपको m का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। आप कुछ भी मत कीजिए, सीधा सा इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। कर सकते हैं, कैसे करते हैं देखो डिफरेंशिएट, mx टू द पावर m minus 1 प्लस my टू द पावर m minus 1 इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर लेते हैं थोड़े से। अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे, एक बार ध्यान दें। सॉरी, यहाँ पे आपने लिखा है y टू द पावर m, तो my टू द पावर m minus 1, और फिर साथ में आपको dy by dx भी लिखना होगा, क्योंकि क्या होता है, ये 12th में किया है आपने अच्छे से। मैं एज ए x मानकर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एज ए x मानकर मैंने x टू द पावर n का जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे लिख दिया my टू द पावर m minus 1। आप किसी को भी कर सकते हो, बस x और y आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, कि इन दोनों का आपस में संबंध हो कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ p की पावर m भी होता तो भी मैं उसको लिख देता, लेकिन मुझे एक टर्म और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी,
और वो टर्म होती है आपकी, जैसे यहाँ पे y था तो dy बाई dx, अगर यहाँ p होता तो dp बाई dx, अगर यहाँ t होता तो dt बाई dx। वो क्वेश्चन आएंगे मैं और बताऊंगा बेटा। यहाँ पे dy बाई dx आ चुका है तो आप अरेंजमेंट्स कर लीजिए। इस dy बाई dx को तो मैंने इधर रहने दिया, इस सारे को उधर भेज दिया, उस साइड भेजेंगे तो देखिए क्या बनेगा बेटा, माइनस एम एक्स टू द पावर m माइनस 1, और इसका जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दिया उधर ले जाके m y टू द पावर m माइनस 1। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया बेटा m से m। फाइनली क्या हो गया, माइनस x अपॉन y आपके पास है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे। माइनस से माइनस गोज, क्या रह गया, इसको कंबाइन करके आप लिख सकते हैं x अपॉन y टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू x अपॉन y। जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से डायरेक्टली आप कंपेयर कर लीजिए, ये जो m माइनस 1 दिखाई दे रहा है, दिस m माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 1, तो m शुड बी इक्वल टू 2। m किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। कर सकते हैं क्या बेटा? तो ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता है बेटा, आपको आता भी और अगर होता भी है तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है उसको कम करना, छोटा करना, और बाकी फॉर्मूलेज होते हैं। एक u into v वाला रूल होता है, u into v आता है आपको, u upon v भी आता है, और एक चेन रूल होता है जो अपन ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बाकी तो थ्योरेटिकल पार्ट चलता है, सॉरी बाकी सब जो है न्यूमेरिकल्स ही हैं। बाकी सारी कैलकुलस में इंटीग्रेशन हो गया, उसमें कोई थ्योरेटिकल कोई ऐसा मैटर नहीं है कि बहुत बड़ा मैटर बनता है। तो एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। y is equal to log e to the power mx plus e to the power minus mx, you have to differentiate at x equal to 0। तो सीधा सा अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं dy by dx। सबको पता है log x का क्या होता है बच्चे, सबसे पहले क्या लिखोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x। तो 1 by x करूं मैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 by x ऐसे कैसे लिख दिया है, e to the power mx plus e to the power minus mx। ठीक बात है, चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको इस पैरामीटर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ डिफरेंशिएट कर दो, देखो e to the power mx का e to the power mx, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e to the power mx का e to the power mx, साथ में वापस वही चेन रूल से m का भी mx का भी करोगे तो m। आगे बढ़े, e to the power minus mx का e to the power minus mx, बट इस जब माइनस mx का करोगे तो माइनस बीच में आ गया e to the power mx into m, ये रहेगा फाइनली। आपको जो करना है, आपका देखो क्या एक्सप्रेशन बन गया है, dy by dx हो गया आपका ये m e to the power mx माइनस m e to the power mx डिवाइडेड बाय e to the power mx प्लस e to the power minus mx। आपको x बराबर 0 पे वैल्यू निकालनी है, x बराबर 0 पे निकालोगे e की पावर 0 कितना होता है 1, इधर e की पावर 0 अगेन 1। देखिए ध्यान से देखना बेटा, एक बार यहाँ 0 रखा x इक्वल टू 0, तो यहाँ बन गया ये m into 1 e to the power 0 is 1। ऐसे यहाँ पे बन गया माइनस, यहाँ रखोगे आप तो e to the power 0 minus m into 1 upon e to the power mx, e to the power 0 is 1। ऐसे यहाँ 0 रखोगे तो e to the power 0 again 1, तो नीचे तो 2 बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है, तो 0 by 2 will be equal to 0। मैंने इसलिए सॉल्व किया है, नीचे आप सोच रहे होगे ऊपर जब 0 आ गया था तो नीचे क्यों वैल्यूज रखी है, इसलिए रख रहा हूँ बेटा क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि 0 by 0 फॉर्म बन जाती। अगर 0 by 0 फॉर्म बनती तो मैं लिमिट्स आपको अच्छे से करवा चुका हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं वो वहां जाके लिमिट्स देख लें, लिमिट बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अगर 0 by 0 बनता तो अपन डीएल हॉस्पिटल से इसको कर लेते हैं। ठीक बात है क्या? देखिए बेटा आगे देखिए नेक्स्ट, y is equal to x plus 1 upon x minus 1 dy by dx निकालना है। u upon v का रूल लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। dy by dx क्या लगा दें, u upon v क्या होता है, u dash v minus u v dash divided by v square, ये होता है क्या? यानी कि ऊपर वाले फंक्शन का करना है, नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है। देखते जाइएगा, dy by dx कर रहा हूं मैं, u dash v, v को ऐसे कैसे रखा है x minus 1 और u का डैश किया है यानी कि 1, x plus 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बीच में माइनस, साथ में u v dash x plus 1 की जगह x plus 1 और v का डैश किया तो into 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 का स्क्वायर। ये लो जी, सोल्व करने देखें क्या बन रहा है बच्चे, x plus x से minus x चल जाएगा, this is minus 1, this is again minus 1, finally you will get minus 2 upon x minus 1 whole square। ये लो जी, कर सकते हैं क्या? अरे ये सोच रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपको 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4 क्या करना है देखें यहाँ पे, ये लीजिए दिख रहा है क्या क्लियर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें ये तो रहने देता हूं मैं ऐसे कैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 और ये हो गया आपका a प्लस बी और दिस इज a माइनस बी, बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, a का स्क्वायर इज 1 माइनस x टू दी पावर 1/4 का स्क्वायर, अरे x टू दी पावर 1/4 का स्क्वायर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है यानी कि फाइनली मिल जाएगा आपको x टू दी पावर 1/2। तो यहाँ लिख देता हूं मैं x टू दी पावर 1/2। वापस से देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब हो गया x, यू हैव टू फाइंड dy by dx, तो dy by dx विल बी इक्वल टू -1। ये लो जी, कर सकते हैं क्या, बस केवल आपको ये करना था। जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि आप u into v वाला रूल लगा के वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दें, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा और लुक ले ले क्वेश्चन का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बन रहा हो। देखिए आगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है, y is equal to log root 10x, तो dy by dx फाइंड करना है। देखें dy by dx at x equal to pi/4 क्या बन जाएगा बच्चे, पहले dy by dx निकाल लीजिए, log का किया तो 1/√10x, ठीक बात है, ध्यान देखना बेटा इसको, पहले log का किया है, अब स्क्वायर रूट का भी करना होगा, स्क्वायर रूट का करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x होता है 2√10x, होता है या नहीं होता है, ये बात समझ रहे हो क्या। log के बाद पहला फंक्शन है आपका √x और √x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो, 1/2√x होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/2√x इस √x का किया है पहले भी। अब इसके बाद चेन रूल के अकॉर्डिंग tan x का भी करना होगा डिफरेंशिएशन, tan x का होता है sec²x। घबराने की बात है नहीं क्योंकि अपने को x बराबर pi/4 पॉइंट रखना है, पॉइंट रखोगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी सारी। देखें dy by dx किस पे, x बराबर pi/4 पे, पुट कर दो यहाँ पे x बराबर pi/4, ये क्या बनेगा 1/√10 pi/4, इधर देखें 1/2√10 pi/4 और यहाँ रखते हैं देखो sec² pi/4, pi/4 45 डिग्री पे मान 1 होता है, तो ये तो गया 1, इधर भी 1 होगा तो इधर से 1/2 और sec pi/4 की वैल्यू होती है √2, cos pi/4 का उल्टा, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 1। अरे कर सकते हो क्या भाई, dy by dx से निकाल रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे क्वेश्चन क्या है समझना एक बार, कभी कभार देखो ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है और अपन पता नहीं क्या समझ जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू log x, आपको कहा गया है कि log x के रिस्पेक्ट में आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये बात अवकलन करना है बेटा, हिंदी वाला में एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, log x का अवकलन करना है log x के सापेक्ष, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं क्या कि मुझे क्या करना है d of dx, fx जो है आपका ये log x on base x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू log x। ये ऐसे करते हैं, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो दूसरे का अलग कर लो, पहले का अलग कर लो, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे रख देते हैं, यानी कि मैं ऐसे निकालूंगा जैसे 12 में करते थे, d by dx of log x on base x ऐसे लिखते थे, और नीचे d by dx of log x। अब ये सब टाइम पास चल रहा है क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता था तुम्हें, समझे, यहाँ पे सेम बेस पे वैल्यू जो होती है उसकी मान 1 होता है, log में प्रॉपर्टी होती है log 5 5 1, log 10 10 1, log x x 1, log a a 1, सबका मान क्या होगा 1 के बराबर, और 1 का जो अवकलन है x के रिस्पेक्ट में आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो किसी भी नियतांक का अवकलन क्या होता है, ये देखें इधर लिख देता हूं मैं, d by dx of 1 बटा नीचे log x का 1/x हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नियतांक का अवकलन 0 होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है क्या, कर सकते हैं, ओके। देखो नेक्स्ट, fx is equal to 2 to the power x, then f double dash x will be equal to, सीधी सी बातें हैं, f dash x निकाल लोगे, a की पावर x का अवकलन a की पावर x log 2 होता है क्या, होता है, एक बार और करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो f double dash x अगेन log 2 is constant, इसको तो कांस्टेंट रखा और बचा हुआ कौन है 2 की पावर x, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगेन 2 to the power x log 2, इसको लिख सकते हो आप 2 to the power x log 2 स्क्वायर, ये लो जी, कर सकते
सकते हो क्या? कर लोगे ना भाई? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा आगे नेक्स्ट, ये बात ध्यान रखोगे, यहाँ पे नोट कर लोगे। वैसे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिखेंगे, तो आपको कभी भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ वहां पे पुट करोगे। कहने का मतलब ये है कि इस जगह से देखें, अगर मैं x बराबर अगर बात करो आप, तो यहाँ पे अपन इसको tan थीटा वाला फॉर्म बनाए और मैं इसको sin 2 थीटा बना लूं कैसे भी करके, और sin 2 थीटा में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं क्या? तो आप देखो इसको ऐसे कर दो, बात समझना एक बार। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इसको पहले मैं इस तरह से लिखता हूं, साइन इनवर्स जब आपको दिखाई देगा 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर लिख दूं मैं इसको, तो क्या अपना काम होएगा? क्या रखूं मैं यहाँ पे? x की जगह tan थीटा रख दूं अगर मैं, तो ये क्या बनेगा? देखो x की जगह अगर tan थीटा रखते हो, 2x की जगह पूरे की जगह tan थीटा रख दो आप इसमें, तो 2x की जगह tan थीटा रखा तो 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2x जो है इसको मैं लिख रहा हूँ tan थीटा, तो ये 4x स्क्वायर जो है tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या आपका? बन जाएगा क्या? देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एक 2 तो फ्री का है ही, और 2x की जगह क्या रख दिया आपने? tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, और ये जो 4x स्क्वायर है इसकी जगह क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चे sin 2 थीटा का। फाइनली यू विल गेट sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। sin इनवर्स और sin आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, ये हट जाएगा, यहां से क्या बचेगा? 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। जो थीटा है उसको इन टर्म्स ऑफ x आपको रिप्लेस करना होता है। कैसे रिप्लेस करेंगे? कि tan इनवर्स इधर आ जाएगा, यानी कि फाइनली आपको मिला 2 tan इनवर्स 2x। देखें 2 tan इनवर्स 2x, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx निकालना है। देखें ध्यान से, 2 अपॉन 2 इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस x स्क्वायर, फिर 2x का भी करेंगे तो 2, फाइनली आपको मिल गया 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये लीजिए क्या मिल रहा है? 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ध्यान देने की बात इतनी सी थी कि अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली x बराबर tan थीटा रखते तो ये बनता 4 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और फॉर्मूला ये x जो बना है वो नहीं बनेगा। तो अपन ने क्या किया? डायरेक्टली 2x को tan थीटा माना है ताकि ये जो फॉर्मूला है आपका बन गया। तो ये ऑपरेट होके यहाँ से फाइनली क्या मिल गया? 4 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। आगे देखें, एक फंक्शन दे रखा है, इस टाइप के सवाल बहुत परेशान करते हैं बेटा, देख लेना, इनमें कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी सवाल है। fx दे रखा है, gx दे रखा है, आपको ये g ऑफ fx बनाना है। इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जब फंक्शन की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा, संयुक्त फलन इसको बोला जाता है। संयुक्त फलन कैसे बनाते हैं? ये fx है, ये g ऑफ x है। g ऑफ x बनाने के लिए जहां जहां gx में x है वहां पे आप क्या रिप्लेस करोगे? fx। दोबारा सुनोगे, जहां जहां gx में x है वहां पे आपको x के प्लेस पे पूरा का पूरा fx रिप्लेस कर देना है। fx किसके बराबर है? e की पावर x के। तो क्या बन रहा है देखो, पहले तो बनाते हैं g ऑफ fx, ये बनाता हूं पहले तो मैं, क्या बनाऊं? देखो g ऑफ x में जहां जहां x है वहां पे fx रिप्लेस करना है, ये e टू द पावर x रिप्लेस कर दे, यस और नो? फिर उसके बाद भी आपको ये निकालना है f डैश, तो g ऑफ f डैश x, ये क्लियरली दिख रहा है, x को बाहर निकाल दो, x log e, और log e की वैल्यू 1 होगी तो x हो गया। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, x का डिफरेंशिएशन किया तो 1। अरे कर सकते हो क्या? यस और नो? कर लेंगे ना बेटा, कोई बड़ी बात है क्या? अरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अरे कर लोगे या नहीं करोगे? कर सकते हो बेटा। देखो यहाँ पे बात सुनना मेरी, ये डिफरेंशिएशन चल रहा है, पार्ट 1 अपन ने किया है, चलता रहेगा आगे। इसमें नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात भी इसके साथ में करते जाएंगे अपन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो आप लोग सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने की, और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाइए। एग्जाम करीब है, 18 अप्रैल के आसपास जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, नेवी का भी पता नहीं है फिलहाल, तो एनडीए और एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं जितने भी कनेक्टेड हैं एक्स ग्रुप के लिए, वो सब लगे रहें, जुड़ जाएं और पूरी मेहनत करें, प्रयास करें। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए सही बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।